हालांकि भगवान विष्णु ने बाद में कहा कि आप जो कहे हमको सुंदर सुंदर बना दीजिए, तो हमने क्या कहा था? आपको कहा था कि जिसमें आपका कल्याण होगा मैं जरूर करूंगा। तो मैंने विचार किया कि इसमें आपका कल्याण नहीं है, कि आप शादी कर लें। आप जब त्यागी बन गए, गृह त्यागी साधु बन गए, तब शादी करके क्या करेंगे आप? तो आप तो यूं ही आपका मन भटक गया था, तो हम चाहते थे कि आपकी शादी नहीं हो, इसलिए हमने आपको ऐसा किया। लेकिन किया तो अच्छा सोच करके, भाई इसमें इनका कल्याण होगा, लेकिन गलत काम हुआ कह करके नहीं किए, समझाए नहीं, सीधे मुंह बना दी बंदर का। तो नारद ने साफ दिया कि मैं स्त्री के वियोग में रो रहा हूँ, आप भी इस स्त्री के वियोग में अवश्य तड़पेंगे। उस जन्म में तो लक्ष्मी जी से वियोग हुआ नहीं, अगले जन्म में भगवान राम भगवान विष्णु बन गए राम, और फिर सीता जी के वियोग में जंगल में भटक रहे हैं, रो रहे हैं, स्त्री के वियोग में भटक रहे हैं। तो देखिए भगवान विष्णु को भी कर्म का फल भोगना पड़ गया। तो वही नारद मुनि कहते हैं, मोर शाप करी अंगीकारा, राम सहेउ नाना दुख भारा। भगवान राम ने हमारे दुख को, हमारे शाप को स्वीकार कर लिया और आज रोते फिर रहे हैं। वो तो भगवान थे, नहीं भी शाप को स्वीकार करते, लेकिन उनको लगा कि हमसे गलती हुई है तो दंड तो कहीं कहीं मिलेगा, यहाँ भोगो और नहीं तो जाके नरक में भोगो, तो काहे ना दंड को स्वीकार कर लें। तो कहने का मतलब यही है कि हम लोगों का जीवन जो दिशा निर्देशित होता है उसके पीछे सब कर्म है, नहीं जानते हैं, प्रारब्ध है, भाग्य है। पिछले जन्म में क्या किए पता नहीं, कहते हैं इस जन्म में तो सब शुभ कर्म किए हैं, कभी तो गलत काम करते नहीं है, ना झूठ बोलते हैं, ना चोरी करते हैं, ना नशा पालन करते हैं, नशा करते हैं, हिंसा करते हैं, हम भक्ति भी करते हैं। फिर दुख क्यों आता है? अब पिछले का जब आपका बचा हुआ है भाग्य, वो कौन भोगेगा? भोगना ही पड़ेगा। जब राम भोग सकते हैं, कृष्ण भोग सकते हैं, तो आपको क्यों नहीं भोगना पड़ेगा? तो अगर हम लोग शुभ कर्म करते हैं फिर भी जीवन में दुख है, इसका मतलब कुछ पहले जन्म का पाप कर्म बचा हुआ है, इसलिए आज हम लोग को दुख मिल रहा है। और जब हम पहले का पाप जो है उसको, दुख को भोग लेंगे, उसका फल दुख को भोग लेंगे, तब जो नया पुण्य कर्म कर रहे हैं तो पिछला बुरा खाता खत्म हो गया, पाप का खाता खत्म हो गया, अब हमारे सामने पुण्य का खाता आएगा, तो जीवन में सिर्फ सुख ही सुख होगा, शुभ ही शुभ होगा। इसलिए याद रखिए कि जीवन में जो कुछ घटनाएं होती है, बहुत कुछ तो हमारे वर्तमान कर्म से भी असर होता है। अगर आग में हाथ डालेंगे तो तुरंत जल जाएंगे, कर्म का फल हुआ ना, ये बात है। अगर हम हाथ नहीं डाले हैं, अब फिसल के गिर गए आग में, हो सकता है पूर्व जन्म का कर्म फल मन प्रारब्ध भाग्य हो हमारा। तो हमारे जीवन की बहुत सारी घटनाएं हैं जो पता नहीं चलता है, लेकिन वो सब कुछ हमारे कर्म और भाग्य से निर्देशित होता है। इसलिए हम लोग को चाहिए कि हम कर्म पर बहुत ध्यान दें। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा, जन्म मरण सब सुख दुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, काल कर्म बस हो ही गोसाई, बरवस राति दिवस की नाई। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन होता है, उसी तरह जीवन में सुख और दुख आते रहता है। माने जन्म मरण, जन्म होना मर जाना, जन्म मरण सब सुख दुख भोगा, जीवन में सुख दुख का आना, हानि लाभ, जीवन में लाभ हानि हो, अब मिलन भी होगा, किसी से मिलन हुआ, किसी से बिछुड़ना हो गया, ये सब कुछ हमारे कर्म और भाग्य पर आधारित है। और जब भाग्य आपका आपके सर पर आ जाता है तब उसको भोगना पड़ता है। मतलब आप रो के भोगिए कि हंस के भोगिए। तो इसमें भी एक रहस्य है कि जो ज्ञानी है, सत्संगी है, जो बराबर सुनता है, समझता है, तो दुख आता है तो वो ज्ञान से भोग लेता है, वो ज्यादा घबराता नहीं है, चिल्लाता नहीं है, वो सोचता हमारे कर्म का फल है। और जो अज्ञानी है वो काल को, कर्म को, ईश्वर को, पड़ोसी को, माता को, पिता को, सबको दोष देते फिरते फिरेगा, सबको रोते रहेगा, सबका दोष है, हमारा दोष नहीं है, लोग ऐसा सोचते हैं। तो देह धरे का दंड है, शरीर में आए तो कुछ न कुछ दुख सुख होगा, देह धरे का दंड है, सब काहू को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान से, अज्ञानी भुगते रोए। ज्ञानी ज्ञान से भोग लेता है, हम ही किसी का बिगाड़े होंगे तब हमको बिगाड़ दिया, लेकिन जो अज्ञानी है वह रोता है, चिल्लाता है, दूसरे को दोष देता फिरता है। इसलिए जीवन में जब दुख भी आ जाए तो मन में सब्र रखिए कि ये भी हमारे ही किसी कर्म का फल होगा। कबीर साहब कहते हैं, कर्म करीमा लिख गया, हमारा प्रारब्ध था ना, उसी से हमारा भाग्य लिख दिए परमात्मा कि तेरा ही कर्म फल है, उसको भोगो। तो कर्म करीमा लिख गया, अब कछु किया न होए, रत्ती घटे न तिल बढ़े, जो सिर फोड़े कोई माथा पटकते रह जाए, जो कर्म का फल है वो अमिट है, भोगना ही पड़ता है। संसार में कोई बहुत हंसता है और कोई रोता है, कोई रोता है उसको देख के कोई हंसता भी है, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, क्या कर्म है?
यह कर्म जगत की खेती है, कर्मों का फल यहाँ मिलता है। अपने ही कर्मों के फल से कोई हंसता है, कोई रोता है। तो यही कर्म का रहस्य था जो मैंने आप लोगों को बताया। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? अशुभ कर्म कभी करना नहीं चाहिए। अशुभ कर्म करना हो तो जल्दी कर लेना चाहिए। एक और बात है कि यदि ध्यान में गहराई में उतर जाए तो प्रारब्ध कर्म भी जल जाता है। जैसे रस्सी से कोई बांधेगा तो हमको कष्ट हो सकता है, और जली हुई रस्सी को लपेट देगा तो क्या हो? कोई कष्ट नहीं होगा। रस्सी है, हो सकता है कि लगे कि हम बंधे हुए हैं, लेकिन उससे कष्ट नहीं होगा। तो वही बात होती है कि ध्यान में व्यक्ति अपने पापों को जला देता है। तो क्या होता है? कष्ट आता भी है तो उसको महसूस नहीं होता, उसको कष्टप्रद लगता नहीं है। तो इसलिए शास्त्र कहता है कि अगर ध्यान की गहराई में डूबोगे तो तुम्हारे कर्म फल पाप कर्म सारे नष्ट हो जाएंगे। यदि शैल समं पापं विस्तृणं बहुयोजनम भिद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। ध्यान बिंदु उपनिषद में आया कि यदि पहाड़ के समान 100 योजन तक फैला हुआ पाप हो तो ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। अब कल्पना कीजिए कि रत्नाकर भयंकर डकैत लुटेरा हत्यारा था, तो वो जो उसका पाप कैसे समाप्त हो गया? ध्यान करते 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 ऐसी बात हुई, समाधि लग गई, वो आत्मज्ञान की अवस्था में पहुंच गया। तो जो पूर्व का प्रारब्ध था वो भी जल गया, परमात्मा का दर्शन पवित्र भी हो गया, वर्तमान कर्म अच्छा हो गया। अच्छा, वर्तमान में कोई पाप कर्म कर नहीं रहा है, वो तो जब ध्यान कर रहा है शुभ कर्म कर रहा है। अब पहले का जो था ध्यान की गहराई में उतरा तो वो पाप भी जल करके समाप्त हो गया। इसलिए उनको अंदर में आत्मज्ञान हो गया, प्रभु का दर्शन हो गया। और ऐसा दर्शन हुआ कि राम कहते हैं, हे वाल्मीकि जी, हम जंगल में कहाँ रहे, 14 वर्ष रहना है। अब वाल्मीकि जी ध्यान में जान गए कि ये तो परमात्मा है जो कण कण में निवास करते हैं, आज न शरीर में है, और शरीर छोड़ करके जब चले जाएंगे तो परमात्मा तो सब दिन रहते हैं। आज राम नहीं है, क्या परमात्मा नहीं है? परमात्मा सब दिन रहते हैं, वही कभी कभी शरीर में आते हैं। तो भगवान राम कहते हैं हम कहाँ रहे। अब वाल्मीकि जी ध्यान में इतना निष्णात हो चुके थे कि वो कहते हैं, हे प्रभु आप पहले ये बताइए ना आप कहाँ नहीं हैं, तब ना हम आपको कहेंगे कि कहाँ रहिए कहाँ नहीं रहिए। मैं तो देखता हूँ आप सब जगह हैं, आप अपने मूल स्वरूप से असली रूप में सब जगह हैं। नकली रूप आपका है, कुछ दिन के लिए बनाए हैं, कुछ खास काम के लिए बनाए हैं। तो ये शरीर तो एक ही जगह है, लेकिन आप तो सब जगह हैं। तो सोचिए जो रत्नाकर हत्यारा था वो अब कण-कण में राम को दर्शन कर रहा है, उस परमात्मा का दर्शन कर रहा है। कैसे? वो ध्यान की गहराई में डूबने के बाद। तो हम लोग को क्या चाहिए? एक तो वर्तमान में कोई बुरा कर्म करें ही नहीं, शुभ कर्म करें। अशुभ कर्म करें तो क्या करें? खास करके सत्संग करें, जप करें, ध्यान करें, क्योंकि ध्यान के द्वारा पहले का यदि कुछ बचा हुआ पाप है वो भी समाप्त हो जाएगा। तो कर्म प्रधान विश्व कही राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। हम लोग को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, अपने भविष्य का निर्माण करना चाहिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। आप सबों को ज्ञात है कि हमारे सतप्रकाश जी, वेद प्रकाश जी, उनकी माता जी